तो दोस्तों आज सितंबर की 9 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत से परमानेंट पौधे पर जो कि परमानेंट होने के साथ साथ कह सकता हूँ कि लगभग साल भर जो है वो ग्रीनरी देता है। ग्रीनरी के साथ साथ फूल देता है। फूलों का साइज़ जो आकार है वो थोड़ा छोटा रहता है, कुछ इस तरह से देखिए 4 पत्तियाँ रहती हैं, थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन जो सबसे ख़ास बात इनके फूलों में खुशबू रहती है। तो ऐसा पौधा जो कि बिल्कुल एक सक्कुलेंट की तरह इसकी लीव्स लगती हैं, लेकिन सक्कुलेंट प्लांट ना होकर, या कुछ इसको कह देंगे कि ये फाइकस की एक वैरायटी है, लेकिन वैसी वैरायटी ना होकर एक डिफरेंट वैरायटी है और बहुत ही स्लो ग्रोइंग है। बिल्कुल धीरे धीरे इसके पौधे की जो ग्रोथ है वो होती है। तो आज मैं जिस पौधे की बात कर रहा हूँ, देखिए ये मेरे पास एक लगभग कह सकता हूँ कि पिछले 3 साढ़े 3 साल से एक इस तरह से बाउल टाइप जो पॉट रहता है, मिट्टी का गमला, इसके अंदर लगा हुआ पौधा है। और हाइट की बात करूं, ज़्यादा इसकी हाइट मैंने या कह लीजिए बढ़ने नहीं दी, या ये स्लो ग्रोइंग है तो करके इसकी ज़्यादा जल्दी से हाइट जो है वो बढ़ी भी नहीं। एक बॉन्जाई के लिए ऐसी वैरायटी जो बॉन्जाई के लिए परफेक्ट रह सकती है, ऐसी वैरायटी है। तो अभी सितंबर का मौसम है। सितंबर के मौसम में इसमें फूल खिलने लगे। मानसून लगभग कह सकता हूँ कि जा चुका है। अभी मानसून की बारिश जो है वो लगभग बंद हो चुकी है। तो जी हाँ, बिल्कुल बहुत से आप में से मेरे दोस्तों ने इस पौधे को पहचान भी लिया होगा। ये करेसा मैक्रोकार्पा का प्लांट है। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में कहा भी था, मैं जल्द आपके साथ जो है वो प्लांट शेयर भी करूँगा ये वाला। तो आज इसी की वीडियो, इसी पर बात करते हैं, क्या इसकी देखभाल है या नहीं है, और किस मौसम में लगाना सही है, कैसे मिलेगा, किस रेट पर मिलेगा नर्सरी पर। सबसे अच्छी बात, ये जो पौधा है दोस्तों, ये बॉन्जाई के लिए एक तरह से परफेक्ट वैरायटी है। ऐसा पौधा जिसको आप आसानी से एक छोटे से मिनी ट्री या बॉन्जाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत घनी होती है, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट निकल कर आती हैं। काफ़ी कम्पैक्ट सा एक प्लांट की तरह जो है वो रेडी हो जाता है। इसमें लीफ जो है वो नई लीव्स बहुत छोटी रहती हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसकी लीव्स जो है वो मोटी मोटी रहती हैं, एक सक्कुलेंट की तरह, लेकिन ये सक्कुलेंट वैरायटी नहीं है। अच्छी बात है, इसमें से जो कटिंग्स हैं वो आसानी से लग जाती हैं। देखिएगा इसकी बेस में से यहाँ से कुछ जो नई ग्रोथ है आपको दिखाई दे रही है। इस पौधे में सैप, जो वाइट कलर का सैप रहता है वो निकल कर आता है। तो जिन प्लांट्स में इस तरह से सैप निकल कर आता है वो कुछ फाइकस की वैरायटीज़ में से रहते हैं। तो इसको खैर करेसा मैक्रोकार्पा बोलते हैं। हो सकता है ये फाइकस की भी कुछ स्पीशीज़ हो, लेकिन मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। अगर आप हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो इसमें से जो कटिंग्स हैं, ऐसी छोटी छोटी कटिंग्स भी इजीली ग्रो कर जाती हैं। मोटी कटिंग तो ग्रो कर ही जाती है, लेकिन नर्सरी पर बहुत कॉमन नहीं मिलता। जैसे फाइकस के पौधों में फूल नहीं आते, आपको कुछ पौधों में फल देखने को मिलते हैं, लेकिन इस पौधे में जो है वो फूल देखने को मिलते हैं। सनलाइट के साथ साथ इसमें फूल रहते हैं और पूरी धूप को ये टॉलरेट कर जाता है। ये देखिएगा, ये फाइकस आइलैंड है। इसमें भी लीव्स कुछ उसी तरह की है, मोटी मोटी लीव्स रहती हैं, लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि इस तरह से फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं छोटे छोटे से, लेकिन इसमें जो है वो फूल नहीं आते। इसी तरह से वो जो पौधा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें जो है वो फूल आते हैं, फल नहीं बनते। सीड मैंने फॉर्मेशन अभी तक नहीं देखी। मैं आपको ऐसे बोलूँ कि इसमें सीड से ग्रोथ होगी नहीं होगी, मैंने सीड फॉर्मेशन अभी तक इन पौधों में नहीं देखी। तो अच्छा हार्डी प्लांट है। जो ख़ास बात है, बहुत ज़्यादा सर्दी में भी बिल्कुल येलो नहीं होता। हमारे यहाँ पर जैसे टेम्परेचर जो है वो कह लीजिए लगभग 3-4 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से पहुँच जाता है सर्दी के मौसम में, लेकिन इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से पीली पड़कर गिरती नहीं है, काफ़ी हद तक प्लांट पर स्टेबल रहती हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ऐसा पौधा जो ग्रीनरी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल हरा भरा रहता है साल भर, और सन हार्डी है, सन लविंग है। सूरज की रोशनी इसको पसंद रहती है। पूरी धूप में, चाहे गर्मी का मौसम हो, जितना भी हाई टेम्परेचर क्यों ना हो, ये पूरी धूप में इजीली सूरज की रोशनी में सर्वाइव करता है। मिट्टी दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको हालांकि वेल ड्रेन्ड मीडिया दिया है, लेकिन उसमें मिट्टी की क्वांटिटी अच्छी खासी है। मतलब सॉयल मिक्स को जो है वो ऐड किया है। सॉयल सैंड और कंपोस्ट की रेशो कह सकता हूँ 30-30-30 या 33-33-33 1/3 ईच। तो इस तरह से जो मिट्टी, रेत और
खाद की जो मात्रा है उसको ऐड किया गया है। अभी आप देखिए इसमें 3-3.5 साल मेरे पास हो चुके हैं, उसके बावजूद भी तना बहुत ज़्यादा मोटा आपको दिखाई नहीं देगा। ये रीज़न है जो मैंने बताया कि आपको ये स्लो ग्रोइंग है। लेकिन अभी ये रूट बाउंड हो रहा है, रूट्स आपको ऊपर की तरफ दिखाई देंगी। तो इसको इस मौसम में रिपोर्ट कर सकते हैं। लगाने का सही समय फरवरी मार्च या इस तरह से सितंबर अक्टूबर तक आप इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं रहेगी, छोटे गमले में आसानी से ग्रो करता है, आसानी से चलता रहता है। सॉइल थोड़ी सी एसिडिक रखिएगा तो फूल अच्छे मिलते हैं। एसिडिक सॉइल में चाहे कोई भी पौधा हो वो अच्छे से फूल देता है। तो ये देखिएगा जैसे ये अडेनियम के पौधे हैं, इनको भी स्लाइटली जो पीएच है वो न्यूट्रल से एसिडिक रहे तो बढ़िया रिजल्ट मिलता है। तो मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था, अडेनियम के रोज़ी वैरायटी बहुत से प्लांट्स अवेलेबल फॉर सेल हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे, इस वीडियो से नए मेरे साथ आए हैं, तो बिल्कुल स्क्रीन पर एक नंबर भी शो होगा। आप अडेनियम के पौधों के लिए केवल मुझे जो है वो व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। अडेनियम के आपको डिफरेंट जो ग्राफ्टेड पौधे हैं डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे। नर्सरी प्राइस की बात करूं दोस्तों, ये नर्सरी पर कुछ इसको करौंदे के पौधे के नाम से सेल करते हैं। करौंदा कहकर शायद आपको भी मिल जाए, लेकिन करौंदे का पौधा एक्चुअल में दूसरा रहता है। उसमें जो अचार डलता है करौंदे का, जो पिकल बनता है, तो उसमें पत्तियां थोड़ा सा आकार दूसरा रहता है। तो नर्सरी वाले को स्पेशल बोलिएगा कि इस तरह के जो सफ़ेद फूल देता है, इस तरह का करौंदे का पौधा चाहिए, तो वो शायद आपको दे दे। तो करौंदे के नाम से नर्सरी पर बहुत बार ये सेल किया जाता है। तो इसलिए मैंने आपके साथ जो करौंदे का है वो जो शेयर किया, और उसमें थोड़ा सा जो डिफरेंट फॉर्मेशन रहती है, उसमें फ्रूट बनते हैं। प्राइस बहुत कम दाम में मिल जाता है, 50, 60, 70 रुपये में मिल जाता है। हो सकता है कुछ थोड़ा सा बड़ा पौधा जहाँ पर हो वो 100 से 150 रुपये भी आपसे चार्ज करे, क्योंकि हर नर्सरी पर अवेलेबल नहीं रहता। तो मिल जाए तो ले आइएगा। बहुत सुंदर, बहुत ख़ास, सख्त जान एक पौधा है जिसको केयर की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। पानी जब मिट्टी सूख जाए तब दे दीजिएगा। ज़्यादा कोई डिमांड आपसे करेगा नहीं। पूरे साल में केवल एक बार रीपॉटिंग कर दीजिए। उस समय पर जो खाद की मात्रा आपने ऐड की वो सफिशेंट रहती है। बार बार कोई खाद की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। खुद ब खुद अच्छे से तेज़ी से ग्रो करता रहता है। तेज़ी मतलब कि अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन स्लो ग्रोइंग है। स्लो ग्रोइंग मीन्स बहुत धीरे धीरे जो ब्रांचेज़ हैं वो बढ़ेंगी, बहुत धीरे धीरे जो पौधा है वो ग्रोथ पर रहेगा, लेकिन अच्छे से चलता रहेगा। ये नहीं है कि ग्रोथ बिल्कुल ही डंप हो जाए, बिल्कुल रुक जाए। देखिए अभी अगर आपको दिखाऊं, बहुत सारी नई जो कलियां हैं वो बहुत जल्द निकल जाएंगी। तो सारी जगह पर इसकी जो बर्ड्स फॉर्मेशन है वो हो रही है। और अच्छी बात, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पौधा एवरग्रीन है, सालों साल चलता है, ग्रीनरी को सारा साल भर मेंटेन करता है, धूप इसको पसंद है और इजी टू ग्रो है। बिल्कुल ही सख्त जान, बहुत आसानी से चलने वाला पौधा। तो ये है दोस्तों करेसा मैक्रोकार्पा। इस पौधे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी। और जाने से पहले ये देखिएगा, काफ़ी सारे पौधे जैसे मैंने बताया अवेलेबल फॉर सेल हैं, तो बिल्कुल। और एक दो दोस्तों के कमेंट्स आए थे क्या गोर्जी हाइब्रिड मिल जाएगा, जैसे उस दिन मैंने प्लांट आपके साथ शेयर किया था जो सेल किया था। तो उस टाइप में भी कुछ प्लांट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मुझे ज़रूर से व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। स्क्रीन पर मैं आपके साथ जो प्लांट है वो शेयर कर दूँगा। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।